ओम शांति। सो आज की मुरली तारीख 27 अगस्त 2024। तो आज मीठे प्यारे बाप दादा हमें योग या मेडिटेशन कैसे करना है, उसकी क्या सही विधि है वो बता रहे हैं। तो इसी के ऊपर मेरा चिंतन था। तो सबसे पहले जैसे कि राजयोग में या राजयोग जो योगा भी बोलते हैं, राजयोग में प्रसिद्ध है कि जो इस योग को आंख खोल कर किया जाता है। तो उसकी क्या ज़रूरत है हमें आंख खोल के रखने की। आंख बंद करके आम तौर पर मेडिटेशन की जाती है या सिखाई जाती है, लेकिन परमात्मा कह रहे हैं कि तुम्हें आंख खोलकर मेडिटेशन करनी है। तो इसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि पहले तो परमात्मा बोल रहे हैं। तो अगर राजयोग जो परमात्मा, जो कि प्राचीन योग है, परमात्मा द्वारा सिखाया जाता है, तो उसका कोई रीज़न होगा कि उन्होंने आंख खोलकर करने के लिए बोला है। तो पहले इन नटशेल देखते हैं कि राजयोग क्या है। तो राजयोग है अपनी इंद्रियों का, अपनी प्रकृति का, मतलब मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। तो मालिक हमें पता नहीं था कि हम इसके मालिक हैं, मतलब हम आत्मा है, यही नहीं पहले पता था। जब वो पता लगा तो फिर वो आत्मा इस शरीर की मालिक है, इसको चलाने वाली है। जैसे गाड़ी को ड्राइवर चलाता है, गाड़ी अपने आप नहीं चल सकती। तो ये शरीर एक व्हीकल है, उसको चलाने वाली ये आत्मा। तो यहाँ तक तो ठीक है, बाकी इसकी बहुत डिटेल है, लेकिन हम पहले इसको ये जानेंगे कि इसमें जब हम योग करते हैं तो परमात्मा ने उसमें आंख खोलकर योग करने के लिए क्यों कहा है। योग करना मतलब परमात्मा को याद करना, वेरी सिंपल। इसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, कुछ हठ योग वाली बात नहीं है कि हमें कुछ मंत्र पढ़ने हैं, कुछ जाप करना है, कुछ नहीं। पर हम जैसे परमात्मा ने आज कुछ उदाहरण दिए हैं जो कि रमणीक भी हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हैं, जो कोई भी इंसान समझ सकता है। तो पहले मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला बताता हूँ, जो परमात्मा ने एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण दिया है। जैसे हम अपने माता पिता को याद करते हैं जिन्होंने हमें जन्म दिया, तो हम अगर उनको याद करते हैं, वो हमारे साथ नहीं है, कहीं और है, हम कहीं और रह रहे हैं, तो कैसे याद करेंगे। हम दोनों तरह से याद कर सकते हैं, आंखें बंद करके या आंखें खोलते हुए भी। उनकी याद आई तो ऐसा तो नहीं जब उनकी याद आती है हम आंखें बंद कर लेते हैं, तो हम आंखें खोल के भी उनको याद कर सकते हैं। कुछ कार्य कर रहे हैं या कुछ किसी ने बात की, कुछ बोला और मुझे अपने माता की या मुझे पिता की याद आ गई और मैं उनको याद कर रहा हूँ, अच्छा उन्होंने, वो भी ऐसे हैं, वो यहाँ ये करते हैं, यहाँ रहते हैं, या मुझे कितना प्यार करते हैं, ऐसी बात भावना आनी शुरू हो गई। उसके लिए मुझे आंखें बंद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आंखें बंद करके भी याद कर सकते हैं। तो उसमें उनको याद करने के लिए आंखें बंद करना जरूरी नहीं है, ये भाव है यहाँ पर। इसी तरह परमात्मा कह रहे हैं, वो तो है आप पिता और माता जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, लेकिन तुम आत्मा का मैं बाप हूँ, मैं पिता हूँ। परमात्मा, आत्मा के पिता परमात्मा, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। इसमें कुछ कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए किसी को। आत्मा का जन्म या मरण होता नहीं है। आत्मा जन्म मरण से अलग है, परमात्मा जन्म मरण से अलग है, परे है। लेकिन आत्मा का जो ये पाठ है इस सृष्टि पर, वो है शरीर धारण कर जन्म लेना, किसी के घर में और किसी जगह में जन्म लेना, किसी माता के गर्भ में आके जन्म लेना। ये पाठ हर आत्मा का है, इससे कोई आत्मा परे नहीं हो सकती। ये सृष्टि का नियम है, कोई इसको चेंज नहीं कर सकता। जैसे रात के बाद दिन आना ही आना है, कोई बोले रात के बाद रात ही रहे या दिन के बाद दिन ही रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। साइकिल है, घूमना है, तो ऐसे ये भी नेचर है। तो जैसे हम अपने माता पिता को याद करते हैं, आँख खोल के याद करते हैं, क्योंकि उनकी याद में हमें सिर्फ उनकी पिक्चर, हमारी जो बुद्धि है, किससे याद कर रहे हैं। अभी ये देखें यहाँ पर हम किससे याद कर रहे हैं। हमारी जो बुद्धि है जो हमें विजुअलाइज कराती है, और वो किसकी शक्ति है, सूक्ष्म शक्ति है आत्मा की। बोल सकते हैं ठीक है, हम यूज़ कर रहे हैं अपना ब्रेन, एक्चुअली सारा वो जो मैटर बना हुआ है वो ब्रेन ही है,
लेकिन आत्मा की वो शक्ति हैं जो ब्रेन द्वारा यूज़ होती है। तो ब्रेन बना एक मीडियम विजुलाइज करने का, लेकिन वो शक्ति क्या है? बुद्धि। मुझे विजुलाइजेशन, मैंने कोई संकल्प किया, मेरे माता पिता यहाँ है, और मुझे संकल्प करते पिक्चर आ गई, अच्छा वो यहाँ है, क्योंकि मुझे पता है वो कहाँ है। अगर नहीं पता होगा तो जहाँ मेरी लास्ट मेमोरी होगी उनके बारे में, तो मुझे वही पिक्चर आएगी कि हाँ मुझे अब वो यहाँ हो गए, अभी अभी इस टाइम कार्य क्षेत्र में होंगे, कुछ ये कर रहे होंगे या घर में होंगे। तो विजुलाइजेशन, तो मैंने संकल्प मतलब थॉट आया, थॉट से पिक्चर बनाई। पिक्चर बनाने के लिए मुझे जो है बुद्धि की सहायता जो होती है, जिसको हम इंटेलेक्ट भी बोलते हैं। इंटेलेक्ट पावर मीन्स जो निर्णय भी करती है सही गलत में। तो मन और बुद्धि, इन दोनों का यहाँ पर खेल है। तो हमें देखा कि परमात्मा को याद करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ जो है थॉट्स मतलब मन और बुद्धि की ज़रूरत है। उसके लिए आंखें बंद करने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए कोई जगह की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए कोई समय फिक्स नहीं है। हाँ ये ज़रूर है, कुछ समय ऐसा होता है जिसे हम बोलते हैं कि बहुत ही पवित्र शुद्ध समय है, शांत समय है, जैसे अर्ली मॉर्निंग सुबह का। उसलिए परमात्मा बोलते हैं अमृत वेला जरूर करो, क्योंकि उसमें तुम्हारी शक्तियाँ बढ़ती हैं। लेकिन ये मतलब नहीं है कि बाकी समय नहीं करो या बाकी समय शक्तियाँ नहीं बढ़ती हैं, ऐसा नहीं बोला है। पर उस समय जरूर करो, क्योंकि बाकी समय तुम्हें काम कार्य भी करने हैं। दिन में तो सुबह 2 बजे उठ के तो किसी का कार्य नहीं होता, हाँ वो अलग बात है। कोई भाई बहन कुछ कार्य कर रहे हैं, उनकी जॉब ऐसी है तो अलग बात है, बट मोस्टली सुबह के समय तो लोग सो ही रहे होते हैं। तो उसलिए वो बोलते हैं जल्दी उठ के मुझे याद करो। तो ये हुआ एक उदाहरण। दूसरा जो बाबा ने बड़े रमणीकता से आज बताया है, और ये उदाहरण आप सुनेंगे, इस पे चिंतन करना, सोचना। उदाहरण तो परमात्मा ने हमें दिया है कि जैसे आप कार्य क्षेत्र बिजनेस करते हो, तो दुकान है किसी की जैसे, तो उस पर सामान रखा है, और आप सामान रख के दुकान खोल के बैठ जाओ, आंखें बंद कर लो कि मैं परमात्मा को याद कर रहा हूँ। तो क्या होगा? ऐसे करते रहोगे, आदत बढ़ गई, बनती जा रही है, और दिन ब दिन आप याद करते रहो आंखें बंद करके कि मुझे तो परमात्मा को याद करना है। ये तो धंधा ठीक है, चलने दो, ये तो चलता रहेगा, मैं वो भी कर रहा हूँ और ये मैं परमात्मा को याद कर रहा हूँ। तो क्या होगा? परमात्मा ने बोला कोई ना कोई आके तुम्हारा सामान चोरी कर लेगा। अब यहाँ पर चोरी का भाव क्या है? एक तो हो गया स्थूल चोरी, मतलब कोई दुकान को लूट भी सकता है। कोई चोर अगर देख रहा होगा कि ये साहब तो आते हैं, दुकान खोलते हैं, थोड़ी देर बाद लीन हो जाते हैं, आंखें बंद करके चलो, और इनकी दुकान में एक अच्छा सामान है, तो चुराया जा सकता है। एक तो होगी वो स्थूल चोरी। दूसरी है जो हमें समझने की बात है, और इसके बाद और भी चीज़ें परमात्मा ने इसमें बताई हैं। दूसरी है सूक्ष्म चोरी। सूक्ष्म चोरी मतलब कि मैं बैठा हूँ परमात्मा को याद करने, आंखें की बंद, और मैं चला गया नींद में कुछ समय पश्चात, क्योंकि ब्रेन फ्रेश नहीं था, मैं फ्रेश नहीं था, माइंड फ्रेश नहीं था जैसे हम बोलते हैं। और इसलिए बोलते भी हैं जब भी आप मेडिटेशन करो तो फ्रेश होकर बैठो, एक्टिव होकर बैठो। ठीक है, बिल्कुल सही है, ऐसे बैठना चाहिए। लेकिन नींद एक तो आती है अगर फ्रेश नहीं है, और नींद वैसे भी अगर आ जाती है अगर फ्रेश भी हो, लेकिन आधा घंटा आप बैठे रहे ऐसे, तो नींद में चले गए। तो परमात्मा कह रहे हैं वो योग तो लगा ही नहीं। और इसके अलावा जो संकल्प चले, क्योंकि आपने आंखें बंद की, मन तो नहीं बंद किया। मन का स्विच किधर है? मन किधर कनेक्टेड है वो परमात्मा पूछ रहे हैं आपसे। उनमें लगा? तो उनमें नहीं लगा, क्योंकि नींद में चले गए, संकल्प चलते रहे। 2 चीज़ें होंगी, या तो नींद होगी या संकल्प चलेंगे, या नींद होने के बाद भी संकल्प चल सकते हैं। जैसे स्वप्न आते हैं कि मैं तो नींद में, अच्छा मुझे कुछ दिख रहा है, दृश्य दिख रहा है, चाहे वो अच्छा दृश्य दिख रहा हो, परमात्मा ही दिख रहे हो, चलो वो भी परमात्मा ने आज बताया है कि साक्षात्कार के बारे में, वो भी परमात्मा कह रहे योग नहीं है। तो चैतन्य एक्टिव होके बैठना मतलब अपना जो अवेयरनेस होनी चाहिए, अवेयर, बी अवेयर या बीइंग अवेयर, ये स्थिति है परमात्मा कह रहे योग की युक्त होने की। और आगे ले चलते हैं इसी एग्जांपल को। तो ये हमने बात की सूक्ष्म की। स्थूल हो गया चोरी, सूक्ष्म हो गया मतलब एक तरह से माया का वार। माया मतलब कि आपके ध्यान को भटकाने वाली जो आपके संस्कार है,
क्योंकि माया अंदर ही है। माया क्या है? विकर्म। हमारे ऊपर विकर्मों का बोझ है, उसके लिए हम मेडिटेशन करते हैं ताकि हमारे विकर्म विनाश हों। ये सबको पता है। क्यों मेडिटेशन करना है? क्यों सुबह जल्दी उठना है? क्योंकि परमात्मा कह रहे हैं कि मेडिटेशन से ही आपकी जो सद्गति हो सकती है। तो अभी आते हैं मेडिटेशन के ऊपर कि हमने करनी क्यों है। तो जिस पर्पस के लिए कर रहे हैं, क्या वो पर्पस फुलफिल हुआ? आंखें बंद करके वो पर्पस फुलफिल हुआ? कैसे पता लगेगा? अब आते हैं इस पॉइंट पे। अगर कोई सोचता है कि मैं आंखें बंद करके 2-2.5 घंटा बड़े अच्छे से मेडिटेशन कर लेता हूँ, मेरी स्थिति जो है, मतलब मेरा हाथ पैर जो है, शरीर सुन्न हो जाता है और मुझे कुछ भी नई संकल्प नहीं आते, मतलब जैसे बोलते हैं ना, संकल्पों की गति बहुत धीमी या नामात्र, तो परमात्मा कह रहे हैं ये तो वही एग्जाम्पल हो गई जो रिद्धि सिद्धि वाले हैं। जो लोग जैसे दिखाते हैं कि खड्डा किया, ज़मीन के अंदर गए, बैठ गए, 2 महीना 3 महीना अंदर जाके वो लीन हो गए। तो कह रहे मैंने किसको कहा ऐसे करने को? कब बोला मैंने कि ऐसे करो? मुझे याद कभी नहीं बोला मैंने ऐसे याद करने को। और फिर उन्हीं को लोग जाके अपना गुरु मान लेते हैं। ये तो रिद्धि सिद्धि वाले ने, इन्होंने तो बहुत सिद्धि प्राप्त कर ली, ऐसे लीन हुए, कुछ नहीं खाया, गुफा में रहे, अंदर रहे, परमात्मा को याद करते रहे, बिल्कुल ठीक। परमात्मा कह रहे हैं ये है भक्ति का योग, ये भक्ति की सामग्री है। हठ योग बोलते हैं इसको, राज योग नहीं बोलते। राज योग होता है राजा, अपनी कर्मेंद्रियों का राजा। परमात्मा हमें क्या बनाने आए हैं? तो परमात्मा हमें क्या बनाने आए हैं ये हमें सोचना है पहले। क्या परमात्मा हमें, मतलब हमारे पिता हैं, हमारे पिताजी अगर घर में किसी के पिता होंगे, क्या वो बच्चे को कहेंगे तुम इस कष्ट से गुजरो, फिर तुम्हें मैं सब कुछ जो जो तुम्हें चाहिए खाने का रहने का दूंगा? वो तो पिता तो उन बच्चों के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें बनाता है, घर, अच्छी पढ़ाई, अच्छे कपड़े, उसको कम से कम बच्चों को मेहनत करने पड़े उसका अरेंजमेंट करता है कि अच्छा इसको रहने के लिए वहाँ जा रहा है बच्चा मेरा, उसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चलो ये लो पैसा भी लो, यहाँ आराम से रहो जब तक तुम अपनी इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते। और यहाँ परमात्मा हमारे पिता, सभी आत्माओं के पिता है। क्या हमें वो ऐसे बोलेंगे कि ऐसे भक्ति करो मेरी कि तुम, मतलब ये जो हठ ही हो गया जिससे तुम्हें इतनी परेशानी हो रही है, जिसमें शायद प्राण भी जा सकते हैं, ऐसे भक्ति करने को बोलेंगे परमात्मा हमें? तो ये परमात्मा ने आज हमें क्लैरिफाई किया है। तो बहुत लोग तो नहीं करते हैं, बहुत कम है जो करते हैं, और हमें पता है कि कौन करते हैं, कैसे करते हैं, तो हमें उसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन परमात्मा कह रहे हैं तुम्हें ये राज योग जो है मैं करवाने आया हूँ, सिखाने आया हूँ, क्योंकि तुम्हें करने हैं विकर्मों का विनाश, पवित्र बनने के लिए। मूल बात है पवित्र बनना। हमें आत्मा को वापस परमात्मा के घर जाना है। परमात्मा का घर है पवित्र, संपूर्ण पवित्र। परमात्मा को एवर प्योर बोला जाता है। तो वहाँ हम आत्मा भी रहती थी और अभी वापस घर जाएंगी, क्योंकि ये साइकिल है। तो अगर मुझे परमात्मा जैसा बनना है, क्योंकि मैं अपवित्र आत्मा हूँ, मुझे पवित्र बनाना परमात्मा का काम है, क्यों एक का ही काम है, दूसरा बना नहीं सकता, ये भी हमें पता होना चाहिए। इसीलिए परमात्मा जन्म मरण में नहीं आते हैं, उनका शरीर नहीं है, उनको निराकार बोला जाता है। उनको किसी का शरीर धारण करना पड़ता है ताकि हम आत्माओं को ये ज्ञान दे सकें कि कैसे योग करना है, कैसे मुझसे मिलना है, तुम कौन थे, तुमने ये पहले कैसे किया था और अब भी करना है और क्यों करना है। तो क्योंकि हमें घर वापस जाना है, हमारा घर है परम धाम। तो अगर हमें घर वापस जाना तो उसके लिए पवित्र बनना है, इसलिए हमें करनी है मेडिटेशन, जिसे हम बोलते हैं योग। योग के लिए योग युक्त होके रहने को परमात्मा योग बोल रहे हैं। अभी योग युक्त रहना क्या है ये सुनने का हमें या समझने की जरूरत है। परमात्मा की डेफिनेशन, परमात्मा द्वारा क्या डेफिनेशन है योग की। परमात्मा कह रहे हैं, ये तो एग्जाम्पल जो आज मुरली में थी वो आंखों के, मतलब योग करते हैं जो आंखें खोल के करना, उसके ऊपर थी। लेकिन दैट इज नॉट जस्ट ओनली द पार्ट ऑफ द योग,
आंखें खोल के, वो तो हो गया हम जब बैठ के योग करते हैं, तो परमात्मा बोल रहे हैं आंखें खोल के रखो, क्योंकि उसके 2 एग्जाम्पल दिए उन्होंने, उदाहरण भी दिए जो कोई भी समझदार इंसान समझ सकता है कि कैसे ये कितना सहज है अपने माता पिता को याद करना, जैसे हमने घर वालों को याद करते हैं, कभी आंखें बंद करके नहीं याद करते। उनसे बात कर रहे हैं, फ़ोन पे कर रहे हो तो आंखें बंद नहीं कर लेते, या अपने मन में अगर उनसे बात कर रहे हैं तो आंखें बंद नहीं कर लेते, मतलब करने को कर सकते हैं बट आंखें खोल के भी बात कर सकते हैं। इसी तरह जो है माया का वास, जो सूक्ष्म, नींद आना, संकल्प चलना, वो आंखें बंद करके होगा। अगर आंखें खुली रहेंगी तो उससे क्या होगा, अवेयरनेस रहेगी कि मैं किस स्थिति के लिए बैठा था यहाँ या बैठी थी। मुझे था योग करना 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, ये मेरा लक्ष्य था, और मैं क्या कर रही हूँ या क्या कर रहा हूँ, सो रहा हूँ। तो आंखें खोलो, फिर सतर्क हो जाओ, फिर अगर हो रहा, ऐसे करते करते वो स्थिति बननी शुरू होगी, और ऐसे बनते बनते प्रोग्रेस होगी। और यहाँ पर हमें एक चेकिंग करनी है, जो परमात्मा कह रहे हैं कि जो राजयोग है, तो यहाँ पर मैं 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगा जो राजयोग के मुख्य हैं। सबसे पहला, जो परमात्मा ने हमें जो योग सिखाया है, जो सभी योग से अलग है, सभी योग से अलग है, और इस योग में राज देखिए क्या है, राज ये है, हम कर्म करते हैं। जब मैं मेडिटेशन करने जाता हूँ, योग करने जाता हूँ, क्या वो कर्म है कि नहीं है, पहले तो ये पता होना चाहिए। अगर वो कर्म है, जिनको पता है कि वो कर्म है, तो वो अब चिंतन करेंगे या सोचेंगे। अगर वो जो कहते हैं वो कर्म नहीं है, ठीक है, उनके लिए छोड़ दीजिए, आप चिंतन मत करिए, कोई बात नहीं, आप योग वैसे ही करिए, मेडिटेशन जैसे कर रहे हो। जो सोचते हैं कि वो कर्म है, क्या कर्म कर रहे हैं हम, परमात्मा को याद करने का कर्म, क्योंकि मैं शरीर यूज़ कर रहा हूँ, अपना दिमाग यूज़ कर रहा हूँ, ब्रेन यूज़ कर रहा हूँ, अपना मन को यूज़ कर रहा हूँ, दिल की भावनाएं सब आ रही है उसमें, तो कर्म है। बैठ गया याद में किसी की, ठीक है, आंखें बंद करके आंखें खोल के, ये हमें क्लैरिफाई हो चुका है, बैठ गया। अब कर्म में किसको याद कर रहे हैं, परमात्मा को। अगर उस श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, उच्च से उच्च, जो सर्वशक्तिवान सदगति दाता है, उसको याद करते समय अगर मेरे संकल्प चलते हैं, संकल्प मतलब कुछ और थॉट्स आ रहे हैं, किसकी थॉट्स आ रहे हैं, इधर उधर की बातें, कल मैं क्या कर रहा था, क्या कर रही थी, कहाँ था, क्या किससे बात की, क्या किया, क्या खाया, उसी बातें आ रही, तो क्या होगा, वो कर्म विकर्म बनेगा या श्रेष्ठ कर्म बनेगा। ये बस इतना ही सोचना है आपको। अब ये तो हुआ एक एग्जाम्पल, मैंने योग की बात की। अब हम दिन भर कितने कर्म कर रहे हैं, जैसे मैं अब ये वीडियो बना रहा हूँ, अपना चिंतन शेयर कर रहा हूँ, तो परमात्मा कह रहे हैं हर कर्म योग युक्त, योग युक्त मतलब परमात्मा को याद किए हुए करना। पानी पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, किसी को देख रहे हैं, किसी के बात कर रहे हैं, परमात्मा को याद करते हुए शुरू करना, परमात्मा को याद करते हैं, मतलब परमात्मा बुद्धि में रहे, निकल ना जाए। ऐसा ना हो अरे 8 घंटे हो गए परमात्मा को तो याद ही नहीं किया, मैं तो बिजी हो गया पूरा दिन में अपने काम में। इसको परमात्मा बोलते हैं योग, सच्चा सही योग, और ये है राजयोग। चलते फिरते योग, चलते फिरते याद, ये आपने कभी सुना नहीं होगा। जिन्होंने राजयोग, जिनको नहीं मालूम है, वो उनके लिए लगेगी ये तो बड़ी अजीब सी बात है, चलते फिरते कैसे कर सकते हैं। उसका भी मैं रीज़न बता देता हूँ। रीज़न ये है, एक है कर्म, एक है धर्म। कर्म तो हमने देख लिया, सारे दिन भर हम कर्म करते हैं, अलग अलग तरह के कर्म करते हैं। और धर्म, जब भी धर्म की बात होती है तो हम अपने जो भी धर्म को फॉलो करते हैं, उसमें हम अपने धर्म में जैसे जैसे परमात्मा को याद करने के लिए, जैसे हिंदू धर्म में देवी देवताओं को, मूर्तियों को हम देखते हैं, चित्रों को देखते हैं उनको, या उनके थ्रू परमात्मा को याद करते हैं। तो याद भावना परमात्मा के साथ ही है, लेकिन उनके थ्रू। अब उनके थ्रू याद किया तो उस टाइम आधा, जैसे भी किसी की भी जितनी क्षमता है, कोई आधा घंटा, कोई 5 मिनट, समय अनुसार, कोई दो दिन में बार बार याद करते हैं, कोई 2 बार याद करते हैं, सुबह शाम, जितना भी। तो वो एक टाइम फिक्स कर लेते हैं कि ये अब मेरा पूजा पाठ का समय है या मेरा भगवान को याद करने का समय है। तो एक अलग टाइम, जैसे हम अपने कुछ कार्य करते हैं दिन भर, अच्छा ये मेरा अभी वॉक करने का, एक्सरसाइज करने का है, तो परमात्मा को एक अलग धर्म के साथ जोड़ दिया कि धर्म
जब मैं अपना निभाना है तो मुझे परमात्मा को याद करना है, क्योंकि रिलीजियस हूँ मैं, तो मुझे अपना रिलीजन भी फॉलो करना है। ये मतलब रिलीजन के थ्रू परमात्मा को याद करना। तो कर्म और धर्म अलग। तो इसका मतलब जब मैं कर्म कर रहा हूँ तो परमात्मा को याद शायद ही करता हूँ, बहुत कम करता हूँ। बहुत कम लोग होंगे ऐसा जो करते होंगे, अगर वो कर रहे हैं तो उनको कर्म योगी कहा जाता है। और नहीं तो धर्म मतलब परमात्मा को याद करने वाले तो बहुत हैं, और करना भी चाहिए, कर भी रहे हैं। लेकिन सिर्फ इसमें परमात्मा कह रहे हैं जो डिफरेंस है वो ये है कि तुमने अलग कर दिया कर्म और धर्म को। इसको मिला लो, इसको जोड़ लो, कर्म योगी बन जाओ। कर्म करते हुए मुझे याद करो, वो है सही योग, सच्चा सच्चा योग। क्योंकि परमात्मा कह रहे हैं अगर तुम वो नहीं करते हो तो तुम ये शरीर में आ जाते हो। क्योंकि वो शरीर क्या है? मिट्टी का बना हुआ, 5 तत्वों का बना हुआ। इसको याद करते हो, इसमें आते हो कि मुझे तो ये सफलता मिली, आज मैंने इससे ये चीज़ ले लिया, आज मुझे ये कुछ मिल गया, या आज मुझे ये करना है। मैंने नहीं, परमात्मा करवा रहा है। मैं सेवाधारी, सिर्फ मैं करने वाला, करण करावनहार एक, और कोई नहीं है, और कोई नहीं है, एक। तो ये परमात्मा हमें समझा रहे हैं योग की सही परिभाषा, चलते फिरते योग। इतना सहज है जिसको हमने पता नहीं कितने कॉम्प्लिकेट करके, कितनी भक्ति करके भी नहीं समझ पाए। तो इसलिए इसको सहज राजयोग बोलते हैं। राजयोग तो बोलते हैं लेकिन सहज, सिंपल। कोई परमात्मा ऐसा नहीं बोलता कि 4 घंटे एक बार एक ही अवस्था में बैठ जाओ, मतलब एक जगह बैठ जाओ 4 घंटे। चलते फिरते योग करो। चलते फिरते मतलब बैठो, जब बैठ के योग करना बैठ के करो, जब काम कर रहे हो तो खाना बना रहे हो, कुछ रेडी हो रहे हो, कहीं जा रहे हो तो योग करो। क्यों इधर उधर की बातें क्यों सोचनी है? जब सोचनी है तो उस टाइम सोच के उसको खत्म करो, वो बात को, काम खत्म करो, वापस कार्य से जैसे कार्य वो खत्म होता है कुछ मिनटों का या कुछ समय के लिए, वो साथ साथ परमात्मा को याद करते रहो। ये है कर्म योगी की निशानी। परमात्मा हमें कर्म योगी बनाने आए हैं, और ये है राजयोग। तो अभी जो आज परमात्मा ने ये तो बताया योग के जो मतलब योग करने की विधियां, सही विधि। अब हम दूसरा पार्ट सुनते हैं, समझते हैं, जो परमात्मा ने बताया साक्षात्कार के बारे में। और जो लोग सोचते हैं कि मैं योग में बैठा या बैठी और मेरा शरीर सुन हो गया, जैसे एनेस्थीसिया देते हैं ना, सुन हो जाता है, मतलब आंखें बंद, होश ही नहीं है, जैसे डेड बॉडी जैसे हो गए। अब परमात्मा कह रहे तुम कौन हो? आत्मा। आत्मा क्या है? कि एनर्जी है, चैतन्य है। एनर्जी मीन्स लिविंग है। हम मूर्ति तो नहीं है, जैसे मंदिरों में मूर्ति होती है, ठीक है, उसमें भावनाएं होती हैं, हम उस भावना से याद करते हैं परमात्मा को। लेकिन आप चैतन्य मूर्ति हो, लिविंग हो। तो आप जब ऐसे बोलते हो कि मुझे मतलब मैं सुन्न हो गया, कुछ भी पता नहीं मैं किधर हूँ, पता ही नहीं मैं किधर हूँ, तो परमात्मा कह रहे ये योग नहीं है। बी क्लियर, ये योग नहीं है। तुम मेरे साथ नहीं योग लगा रहे, तुम कुछ अलग स्टेट में चले गए हो जिसको योग नहीं कहते। इसके बाद मैं एग्जांपल भी दूंगा जो परमात्मा ने बताया कि अगर ये चीज़ें योग होती तो क्या उसका रिजल्ट होता, उस पर भी आऊँगा अभी। तो परमात्मा कह रहे योग नहीं है। फिर उसके बाद साक्षात्कार, कईयों को साक्षात्कार भी होते हैं, जो किसी जैसे भी कोई किसी भगवान को जिस भी रूप में याद करते हैं उनको साक्षात्कार परमात्मा कह रहे हैं। एक पार्ट भी था जब साक्षात्कार हुए थे, जब परमात्मा इस धरती पर आए, कितनों को साक्षात्कार उन्होंने कराए, और अपने कार्य करने के लिए, क्योंकि उनको बहुत आत्मा को अपना बनाना है, तो करने के लिए उन्होंने साक्षात्कार करवाए। लेकिन परमात्मा कह रहे हैं साक्षात्कार करने से क्या होगा? क्या आपको किसी का साक्षात्कार हुआ, विष्णु का साक्षात्कार हुआ, हो गया, अच्छा भी क्या हुआ? मैं आत्मा, मैंने साक्षात्कार कर लिया विष्णु का, तो उससे क्या होगा? ठीक है बाबा, परमात्मा कह रहे हैं आपको पहले तो आएगा अभिमान, ईगो, जो कि है विकार, कि आप बोलोगे मुझे तो साक्षात्कार उनके हो गए,
मैं तो बहुत ही पवित्र आत्मा होंगी जो मुझे परमात्मा के रूप का साक्षात्कार हुआ है। परमात्मा कह रहे हैं तुम पवित्र अगर होते या होती, तुम यहाँ नहीं होते इस धरती पर, ऊपर होते मेरे पास। हो नहीं हो तो मैं तुम्हें पवित्र, मेरा नाम ही है पतित पावन शिव जिसका मतलब है कल्याणकारी। मैं कल्याण करने तो आया तुम लोगों का। तो तुम पतित हो तभी तो मैं तुम्हें पावन बनाऊंगा। अगर मुझे इसमें मेहनत नहीं करनी होती तो मैं सबको साक्षात्कार करा देता। पतित पावन बनाने का अगर तरीका साक्षात्कार कराना ही होता तो सबको एक एक दिन करके किसी किसी का साक्षात्कार करा के उनको पवित्र बनाता और मुक्ति हो जाती सबकी। लॉजिक परमात्मा का क्या, परमात्मा कह रहे ये पढ़ाई है, ज्ञान। यहाँ पर आप बोलो कि आप यूनिवर्सिटी में आए हो और मुझे आप लास्ट में एक पेपर दे देना, मैं लिख के आ जाऊँगा और मुझे पास हो जाऊँगा, तो ऐसा नहीं होता। पढ़ाई मतलब पढ़ाई पढ़नी है, उसको अपने जीवन में धारण करना है। और ये जो हमारी स्थिति परमात्मा बोल रहे हैं, चलते फिरते योग मतलब कर्म योगी बनना है, इसमें मेहनत करनी है। ये मेहनत का सब्जेक्ट है, ये पूरा जीवन ही मेहनत का, लेकिन परमात्मा की याद के लिए, कुछ किसी की और के लिए नहीं। परमात्मा बोल रहे हैं कि तुम यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, अंदर चले जाओ जमीन के, कुछ नहीं ऐसा बोल रहे हैं। तो लास्ट, अब जो जो परमात्मा ने कहा है अभी हम इसको देखेंगे एक रिजल्ट के तौर पे कि अच्छा, अगर परमात्मा कह रहे हैं कि आंखें खोल के याद करना, नहीं मैं तो आंखें बंद करके याद करता हूँ या करती हूँ, मुझे तो बड़ी संतुष्टि होती है, बड़ा अच्छा लगता है, ऐसे लगता है शांत हो गया मन शांत हो गया जी। ठीक है, तो परमात्मा जरूर बोलते हैं कि जो आत्मा की शक्तियाँ जो हमें बताई भी गई हैं और हमें पता भी है, सुख शांति प्रेम आनंद, तो ये ऐसे 7 शक्तियाँ हैं हमारे, पवित्रता सबसे मुख्य है उसमें। तो वो तो आत्मा की, जो आत्मा को फील हुआ उस स्टेट में, उस स्थिति में बैठकर, चाहे वो आंखें बंद करके की हो। लेकिन परमात्मा में क्या ये फील कराने के लिए आए हैं? इसीलिए हमें आत्मा का पाठ बता रहे हैं। उनका कार्य है बहुत उच्च, वो बहुत मतलब श्रेष्ठ श्रेष्ठ बोला जाता है, उनसे ऊंचा कुछ है ही नहीं इस दुनिया में। तो उनका कार्य भी श्रेष्ठ होगा और हमें भी वो प्रेरित कर रहे हैं श्रेष्ठ कार्य करने के लिए। तो उनका कार्य क्या है पहले तो ये समझ लेते हैं, फिर हम मालूम पड़ेगा कि वो हमारी मेडिटेशन जो है वो सही हो रही है कि नहीं। तो उनका कार्य है पतितों को पावन बनाना। किसके लिए? नई सृष्टि रचने के लिए, नई दुनिया रचने के लिए। अब नई दुनिया कौन सी है? क्या ये नई दुनिया है? ये दुखों की भरी दुनिया नहीं है। कोई माता पिता अगर कुछ घर बनाते हैं या बहुत बड़े रईस है, कुछ जगह कुछ कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं किसी चीज़ का, कैसा निर्माण करेंगे? या कोई भी हस्ती है किसी चीज़ की निर्माणता में निमित्त है, तो वो निर्माण करने के लिए क्या करेंगे? निर्माण करने के लिए क्या करेंगे? वो अच्छे से अच्छी चीज़, बेस्ट फॉर द बेस्ट होनी चाहिए, जहाँ सुख और खुशी ही हो। जो भी उसको यूज़ करे, चाहे वो हॉस्पिटल ही बना रहे हैं, चाहे एजुकेशन के लिए कुछ यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, मतलब भला हो, लोगों की हेल्प हो, मदद हो, उनको आराम से जो चीज़ चाहिए मिले। इसी तरह परमात्मा ने, हम मानते हैं कि परमात्मा ने सृष्टि बनाई, लेकिन ये दुख ही दुख है अभी तो क्या उन्होंने दुखों वाली सृष्टि बनाई थी? दुख तो क्या कब शुरू से ऐसा था? दुख ही थे। जब से हमें दिखाया, हिस्ट्री दिखाते हैं कैसी वायलेंस भी दिखाई हुई हिस्ट्री में और हुई भी है। तो इसका मतलब परमात्मा ने सृष्टि तो बहुत सालों पहले रची थी, तो उस टाइम कैसी थी? तो इससे क्लियर है कि जो परमात्मा अपने बच्चों के लिए कभी दुख की सृष्टि नहीं रचेंगे, सुख की सृष्टि रचेंगे। तो सुख धाम जैसे स्वर्ग बोलते हैं, तो उस में ले जाने के लिए परमात्मा में आया। इसलिए उनको मुक्तिदाता, सदगति दाता गति सदगति करने आते हैं हमारे। इसलिए हमें वो पतित पावन हम उनको बोलते हैं और हम पतितों को पावन बनाते हैं। अब वो सुख धाम में जाने के लिए परमात्मा क्या बोल रहे हैं? एक ही चीज चाहिए, एक, सिर्फ एक, संपूर्ण पवित्र बन घर जाना है। जैसे तुम आए थे, जैसे तुम परम धाम में थे जब पहली बार इस दुनिया में आए, इस धरती पर आए तो है ना, तभी तो हम इस शरीर में हैं। अगर आत्मा है तो शरीर में है, पहले भी किसी शरीर में होगी, उससे पहले भी किसी शरीर में होगी, तो कभी तो आई होगी इस दुनिया में, कभी तो हजारों साल पहले कभी तो आई होगी। तो जब वो आई होगी उसकी स्थिति क्या होगी? ऐसे दुखी थी? नहीं,
परमात्मा के घर परम धाम में कोई दुखी नहीं है, वो शांति, उसको शांति धाम बोलते हैं। वहाँ दुख मतलब वहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो सकता क्योंकि आत्मा है, शरीर है ही नहीं। तो सुख धाम है स्वर्ग, जहाँ पर दैवी गुण वाले मनुष्य होते हैं जिन्हें हम देवी देवता बोलते हैं। तो वो आत्मा, जो पवित्र आत्मा, सबसे पहले सुख धाम में मतलब स्वर्ग में आती है। तो अब परमात्मा कह रहे हैं वो चीज़ रिपीट होनी है, साइकिल है, तो ये साइकिल रिपीट होना है। तो अभी कलयुग है, कलयुग के अंत में परमात्मा आए हैं हम पतितों को पावन बनाने। अब पतितों को पावन बना के, पवित्र बना के वो वापस ले जाएंगे, लेकिन उसके लिए करना क्या है, हम आत्माओं के अंदर विकर्म, जो विकर्मों का बोझा है उसको निकालना है। 5 विकार है परमात्मा ने बताए हुए हैं, सब में है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अब पांचों विकारों को निकालने के लिए परमात्मा हमें राजयोग सिखा रहे हैं। हमें ये रोज पढ़ाई, मुरली पढ़ाई पढ़ाते हैं। अभी अगर कोई कहे कि मैंने मेडिटेशन या योग बड़ा अच्छा किया है, तो वो ये चेक करे पहले तो कि उनके अंदर ये 5 में से, वैसे तो सभी विकार होंगे, बट अगर किसी को लगता है कि हम, मेरे अंदर सभी नहीं है बट 1-2 तो मुझे पता है, और धीरे धीरे अगर वो उनको और भी पता लगेंगे, क्योंकि सूक्ष्म भी, सटल भी होते हैं। एक तो क्रोध जैसे है तो दिख जाता है, अंदर है, बाहर आता है तो आप याद कर सकते हो कि दूसरा भी बता सकता है हाँ ये तो बहुत क्रोध करते हैं, या इनमें तो बहुत लालच रहता है इस चीज़ का, या हमें नहीं दिखता हो या दूसरे बता सकते हैं। तो पहले तो वो पता करना चाहिए कि हमारे में कितने विकार हैं। पता करने के बहुत तरीके हैं, जैसे हम साइंस में, मेडिकल में अपनी बॉडी में क्या चल रहा है टेस्ट करवाते हैं, मालूम पड़ता है अंदर क्या क्या हो रहा है, कौन कौन से पैरामीटर ऊपर नीचे हैं, और फिर उसके लिए हम प्रिवेंशंस, जो भी प्रिकॉशंस ली जाती हैं। तो पहले वो पता करो। अगर कोई कहे कि मेरे में कोई विकार नहीं है, तो वो संपूर्ण पवित्र आत्मा है, उसको तो परमात्मा कह रहे हैं तुम आप मेरे पास ही आओ, आप इधर दुनिया में नहीं रह सकते। तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बिना विकार वाला आदमी या इंसान हो नहीं सकता इस सृष्टि पर। अगर वो है तो अगर वो पवित्र है, संपूर्ण पवित्र है, तो वो शरीर नहीं, इस शरीर में, क्योंकि ये पतित शरीर है, इस शरीर में रह ही नहीं सकती आत्मा वो। तो ये समझना जरूरी है परमात्मा कैसे समझा रहे हैं, क्यों बता रहे हैं कि 5 विकारों को विनाश करना है। तो अगर मेरी मेडिटेशन या मेरा योग परमात्मा के साथ लग रहा है, चाहे मैं आंखें बंद करके भी लगा रहा हूँ, और अगर लग रहा है तो हमें ये चेक करना है कि मेरे ये विकार कितने ख़त्म हुए हैं। मतलब ये जो रिजल्ट है, वैलिडेशन है, कुछ मैंने कर्म किया, हमने देख लिया अभी ये कर्म है, मेडिटेशन भी ये कर्म है, तो कर्म का रिजल्ट तो मिलेगा। तो रिजल्ट में मुझे क्या दिख रहा है, क्या मेरा गुस्सा निकला, क्या मेरी डिज़ायर्स ख़त्म हो रही हैं, क्या मेरी अट्रैक्शन ख़त्म हुई आसपास, मतलब संबंधियों से, परिवारजनों से, और परमात्मा की तरफ बढ़ी वो अट्रैक्शन। तो ये जब हम चेक कर लेंगे, मतलब आसपास कुछ भी हो रहा है और मेरी हालत ख़राब हो रही है, स्थिति ख़राब हो रही है, मैं टेंशन में आ रहा हूँ या आ रही हूँ, तो विकार ही है ये, क्योंकि स्थिति स्ट्रांग नहीं है, परमात्मा के साथ योग ही नहीं है। योग कर रहे हैं 2.5 घंटा, लेकिन है ही नहीं, उसका रिजल्ट देखने में तो रोना निकल रहा है। तो ये परमात्मा कह रहे हैं ये वैलिडेशन कर लो। अगर ये वैलिडेशन आपको दिखती है कि हाँ मेरे में विकर्म अब बिल्कुल नहीं रहे, मैं परिवर्तन हो रही हूँ, तो इसका मतलब आपका योग सही चल रहा है। और वो तभी सही चलेगा जब आप युक्ति से करोगे, जो परमात्मा ने बताई है। युक्ति युक्त योग हमें करना बहुत जरूरी है, क्योंकि योग ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो हमारे विकर्मों को विनाश कर सकती है, परमात्मा से मिला सकती है, मुक्तिदाता से मुक्ति दिला सकती है। तो ये है आज का चिंतन। आज परमात्मा ने बहुत सारे राज बताए, लेकिन इस पे मतलब जैसे मैं कह सकता हूँ कि मैं बहुत लंबा वीडियो बना सकता हूँ, तो लेकिन मैं सिर्फ इसको लिमिटेड इसी विषय में रखना चाहता था कि जो योग है उसकी सही विधि राजयोग में क्या है और क्यों बताई गई है ऐसी। तो इसके लिए हमें सिर्फ योग 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 नहीं करते रहना कि मैं योग कर रहा हूँ या योग कर रही हूँ, योग कर रहा हूँ, ये नहीं करना बार बार। हमें ये भी जानना है कि मैं जो कर रहा हूँ वो कर्म है, वो मैं क्यों कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ, उससे मिलेगा क्या मुझे।
मतलब यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ाई करने के लिए एग्जाम में बैठ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करें कि मुझे ये यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल रहा है, ये नहीं पता यूनिवर्सिटी में जब जाएंगे वहाँ पढ़ाई करेंगे, वहाँ सर्टिफिकेट करेंगे, उसके बाद क्या होगा ये पता नहीं है। बस उसका एग्जाम क्लियर करना है यूनिवर्सिटी का, मुझे उसका वो एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करना है, एंट्रेंस उसके मैं पढ़ रहा हूँ, पता नहीं क्यों पढ़ रहे हैं। यूनिवर्सिटी में क्या होगा, पढ़ लिया, अंदर चले गए, लेकिन उधर होगा क्या ये तो पता होना चाहिए ना, मैं क्या बनूंगा या क्या बनूंगी, ये पता होना जरूरी है। तो ये परमात्मा वो हमें बताते हैं, और ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि राजयोग जो है, प्राचीन योग, सिर्फ परमात्मा द्वारा ही सिखाया गया है। कहीं भी इसका डिटेल आपको नहीं मिलेगी किसी बुक में। गीता में सिर्फ इतना जरूर लिखा है कि राजयोग परमात्मा ने सिखाया। उनके जो कुछ जो है 18 अध्याय हैं, उसमें कुछ बातें भी ऐसे परमात्मा आई हैं जो परमात्मा अभी भी हमें समझा रहे हैं। तो लेकिन हम उसको कितना समझ पाए, कितने सही से समझ पाए, इसलिए नहीं समझ पाए क्योंकि वो सब चीज़ें से हम एक पूरा, जैसे बोलते हैं ना कि दृश्य नहीं हमारे सामने क्लियर हो रहा, एक पिक्चर क्लियर नहीं हो रही है। पिक्चर क्या है, मतलब शुरू क्या था, क्या दिखाना था, क्या बनना है, एंड कैसे होना है, ये क्लियर नहीं होता। उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, लेकिन मतलब वो है कि एक तरह से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, लेकिन अल्टीमेटली क्या करना, क्या मुझे क्या बनना है, वो तो पता होना चाहिए ना। वो जान लिए, ठीक है, मैंने अध्ययन करना शुरू कर दिया, उसका परिवर्तन किधर है, क्या पहले क्या परिवर्तन करना है और किधर हो रहा है, कितना हो रहा है, वो पता होना चाहिए। और वो पता होने के लिए उसकी युक्ति पता होना चाहिए कि वो कैसे पता करना है कि मेरे में परिवर्तन हुआ है। तो उसके लिए सारा ये जो बेसिक्स परमात्मा बताते हैं, जो उनके साथ हम कनेक्शन जोड़ना, मेडिटेशन करना, क्यों करना है, कैसे करना है, उससे क्या लाभ होगा, और जब लाभ होगा तो तुम क्या बनोगे, तुम्हें क्या क्या मिलेगा, तुम किस दुनिया से आए थे, उस दुनिया में क्यों जाओगे वापस, क्योंकि तुम ही जाओगे, तुम ही क्यों जाओगे ये भी परमात्मा ने बताया हुआ है। तुम कौन, वो भी परमात्मा ने बताया है। हमें क्या बन के रहना है इस दुनिया में, अभी कलयुग की दुनिया में, और परमात्मा हमें इस दुनिया में क्या दे रहे हैं, अभी क्या दे रहे हैं, मतलब अभी हम इस देह में है, शरीर में क्या दे रहे हैं, क्यों अभी दे रहे हैं, और क्यों ये बाद में नहीं मिलेगा हमें, क्यों ये सतयुग में नहीं रहेगा। जो ज्ञान अभी दे रहे हैं हमें परमात्मा, ये सारा गीता का ज्ञान हमें बता रहे हैं, गीता एपिसोड चल रहा है, क्या ये बाद में रहेगा हमारे पास, नहीं रहेगा। उसकी ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमात्मा अभी ही हमें दैवी गुण वाला इंसान, मनुष्य बनाकर, देवता बनाकर अपने साथ, मतलब आत्मा पवित्र हो जाती है, अपने साथ ले जाते हैं। तो ये हमें जानना था, राजयोग से पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो इसको जानिए, इसके ऊपर परमात्मा ने शायद काफ़ी मुरलियाँ भी चलाई हैं, मुरलियों में बताया है। और योग जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जो दिन ब दिन कंफ्यूजिंग होता जा रहा है। लंबे समय से लोग योग कर रहे हैं, और एक और सिंपल सा उदाहरण मैं दे देता हूँ जो कि योग की अच्छी स्थिति का एक प्रूफ हो सकता है। कोई अगर बोले कि मैं योग करता हूँ दिन का 2 घंटा 4 घंटा, तो अगर वो 4 घंटे तक ही सीमित है सालों से, तो समझिए कि वो उन्नति नहीं हो रही उसमें। क्योंकि योग तो ऐसी है, ये तो एक कनेक्शन है परमात्मा से, एक शक्ति से, और उस शक्ति से जब कनेक्शन होता तो उसकी शक्तियाँ हमारे अंदर आती हैं, मेरे अंदर आएंगी। तो जब मेरे अंदर आती जाएंगी, जो मैं जैसे 2 घंटे से शुरू होते होते 4 घंटे तक पहुंचा, 2 साल लगे, 3 साल लगे, कोई बात नहीं, 4 घंटे तक पहुंच गया, बड़ी बात है, बहुत अच्छा। उसके बाद 4 घंटे में ही हूँ, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 4 घंटे ही हैं, तो क्या वो शक्तियाँ नहीं बंद हो गई है? तो बढ़नी चाहिए ना, क्योंकि परमात्मा ने ये थोड़ी बोला मैं तो इतनी शक्ति देता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं देता हूँ। तो उसमें तो शक्तियों का भंडार है। वो शक्तियाँ क्या है यहाँ पर? प्रेम, सुख, आनंद, पवित्रता की शक्ति, शांति। तो परमात्मा ये सब शक्तियों का जो एक ऊर्जा है वो हमें दे रही है। एनर्जी है तो एक एनर्जी है, पर उसकी ये सारी फॉर्म्स हैं। तो वो जब मेरे अंदर आ रही हैं तो ये मेरी आत्मा हर ये जो शक्तियाँ हैं इसका एक
जिसे बोलते हैं हम चरित्र में दिखना चाहिए, इसका एक अनुभव दूसरों को होना चाहिए। दूसरों को लगना चाहिए कि ये जो आत्मा सामने से चल के आ रही है बहुत शांत मूर्त है, ये बहुत खुशनुमा आत्मा है। ऐसे देखते ही फील आनी चाहिए। फील पूछना नहीं चाहिए कि आप क्या आज आप बहुत खुशी लग रहे हो, देखते अरे तुम्हें तो बड़ी खुशी भरी हुई है, ये बहुत सुखी आत्मा है, ऐसे आना चाहिए। क्योंकि अंदर की बात है ना, बाहर फिजिकल की बात ही नहीं हो रही है कुछ। तो ये परमात्मा कह रहे हैं कि ये भी एक वैलिडेशन है, चेक कर लो। अगर आप बहुत निरंतर योगी अपने आप को बोलते हो, सालों से मेरे साथ योग लगा रहे हो, सालों मतलब 20 30 40 इतने भी साल हो गए जब से भी परमात्मा को जाना है, तो ये वैलिडेशन कर लो। तो इसलिए परमात्मा ने आज का जो मुरली से हमें विधि बताई है वो बहुत ज़रूरी है। उसमें परमात्मा ने वर्ड यूज़ किया है, तुम चैतन्य आत्माएं हो, चैतन्य हो। चैतन्य मतलब अलर्ट, एक्टिव, अवेयर। हमें परमात्मा से अपने संकल्पों और बुद्धि द्वारा कनेक्ट होना है, और परमात्मा से बातें, उनसे जो सकारात्मक भाव, प्रेम और जो जिसे हम बोलते हैं शांति का अनुभव परमात्मा के साथ बैठ कर करना, उनसे अपने अंदर प्यार और प्रेम भरना, वो सुखदाता, प्रेम का सागर, शांति का सागर है। और हम उनके पास बैठेंगे तो हमारे अंदर भी आएगा ना। ऐसा थोड़ी सागर में कुछ कमी हो जाएगी, सागर तो सागर ही है, वो तो सागर ही रहेगा। तो ये परमात्मा ने हमें आज बताया, तो इस पे चिंतन जरूर करिए। किसी को कोई डाउट हो तो आप ज़रूर अपने जो भी भाई बहन हैं, आपको लगता है कि वो अच्छे अनुभव से कुछ आपको हेल्प कर सकते हैं अपने अनुभवों से, क्योंकि यहाँ पर एक्सपीरियंस की बात हो रही है। यहाँ पर परमात्मा इसको दिमाग यूज़ करते हुए नहीं कह रहे हैं यूज़ करना, ब्रेन की बात नहीं, ब्रेन नहीं यूज़ करना, माइंड नहीं, इसमें मन और बुद्धि, लेकिन कैसे डिटैच होते हुए रहना इधर ही है, इसी प्रकृति में रहना है, बट अपनी प्रकृति ये जो शरीर है इससे डिटैच होके परमात्मा कह रहे हैं मुझे याद करना, चलते फिरते याद करना। ये नहीं कहना कि अब तो मैंने अमृत वेला कर लिया, 2 घंटे कर लिए बहुत है, शाम को 2 करेंगे, हो गया आज का, ये नहीं है। वो तो परमात्मा कह रहे हैं फिर तुम कर्म योगी नहीं बने, कर्म और धर्म तुमने अलग कर लिया, तुम्हें मिलाना है, कर्म योगी बनना है। धर्म अलग करना मतलब मुझे अपने से अलग कर दे, मुझे अलग मत करो, मुझे साथ रखो, क्योंकि समय बहुत कम है, समय कम है और विकर्मों का बोझा बहुत ज़्यादा है। तो ये रहा आज का चिंतन। आपकी कुछ भी प्रतिक्रिया रही हो तो ज़रूर शेयर कीजिए। ओम शांति।